जय भवानी। आज हम बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली विधि की चर्चा करेंगे, जो है श्री दुर्गा जी की 32 नामावली माला मंत्र विधि। इस विधि को समझना और करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संकटों से सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस विधि में भगवती दुर्गा जी के 32 नामों का मंत्र शामिल है। इस मंत्र का जप करने की विधि दो प्रकार से की जा सकती है। पहली विधि सरल और आम विधि है। आप प्रतिदिन सुबह और शाम 108 जप कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के समय इस जप को नियमित रूप से करते हैं तो पूरे नवरात्रि में लगभग 2100 जप भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल 108 जप ही कर पाए तो भी यह आपके लिए पर्याप्त है और भगवती की कृपा आप पर अवश्य आएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट और विपत्तियों को दूर करता है, चाहे वह भूत प्रेत की समस्या हो, अभिचार का प्रभाव हो, किसी कृत्य या ग्रह दोष का असर हो। यह मंत्र उन सभी कठिनाइयों से आपको बचाता है। दूसरी विधि विशेष चक्र विधि है। इस विधि में आपको 32 पुष्पों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास लाल पुष्प है तो यह और भी उत्तम माना जाता है। आप एक पुष्प हाथ में लें और पूरे मंत्र का जप करें। फिर उस पुष्प को भगवती को समर्पित कर दें। इस तरह 32 बार का जप पूरा हो जाएगा। यदि आप 108 जप करना चाहते हैं तो आप लाल जवा, गुलाब या कमल की पंखुड़ियाँ 108 की संख्या में ले सकते हैं। आप लौंग भी 108 की संख्या में लेकर जप कर सकते हैं। जप के बाद इन्हें भगवती को समर्पित करें। लौंग को आप बाद में खा भी सकते हैं या मिट्टी के पात्र में रखकर कपूर के साथ प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति और अधिक तीव्र हो जाती है। अब मैं आपको चक्र विधि समझाती हूँ। इसमें मंत्र के 32 नामों को क्रमबद्ध रूप से जप करते हैं। पहला नाम दुर्गा से शुरू होता है। दूसरी बार जप में हम दूसरे नाम दुर्गा तिष्मणि से शुरू करेंगे और पहले नाम दुर्गा तक जप करेंगे। तीसरे बार जप में तीसरा नाम दुर्गा पद निवारणी से शुरू करके दूसरे नाम तक समाप्त करेंगे। इसी प्रकार 32 बार पूरा चक्र चलता है। इस विधि में 33 पाठ का चक्र बनता है। साधक कभी कभी बार बार जप करते समय भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए इस चक्र में 33 पुष्प या 33 लौंग का प्रयोग किया जाता है। यह विधि अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। चक्र विधि का उपयोग अन्य प्रचंड साधनाओं जैसे अष्टोत्तर सतनाम में भी किया जाता है। वहाँ बीज मंत्र और विधान थोड़े अलग होते हैं, लेकिन मूल विधि समान रहती है। मंत्र के आरंभ और अंत में प्रणव और देवी प्रणव का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लंबे समय से साधना कर रहे हैं और तांत्रिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप ओम का तांत्रिक प्रणव भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप नए साधक हैं या अभी साधना में शुरुआत कर रहे हैं तो केवल देवी प्रणव का प्रयोग करना उत्तम रहेगा। यह विधि पुरुष, स्त्री और सभी वर्ण के साधकों के लिए समान रूप से उपयुक्त है। अब बात करते हैं चक्र विधि का क्रम। पहला चक्र पहले नाम से शुरू 32 नाम तक पूर्ण होता है। दूसरा चक्र दूसरे नाम से शुरू पहले नाम तक पूर्ण। तीसरा चक्र तीसरे नाम से शुरू दूसरे नाम तक पूर्ण। चौथा चक्र चौथे नाम से शुरू तीसरे नाम तक पूर्ण। इसी प्रकार पूरा चक्र चलता है। अंतिम
33वें चक्र में पहले चक्र की तरह ही आरंभ होता है और अंतिम नाम पर समाप्त होता है। यह पूरी विधि बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। यदि आप इसे नियमित और सही तरीके से करेंगे तो भगवती दुर्गा जी की कृपा और सुरक्षा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो यह थी श्री दुर्गा नामावली माला मंत्र विधि की प्रारंभिक और मूल जानकारी। देखिए, भगवती दुर्गा की कृपा पाने के लिए केवल जप ही नहीं, बल्कि आपकी भक्ति, श्रद्धा और नियमबद्ध साधना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना नियमित और श्रद्धा से आप इसे करेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में शक्ति और सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं आपसे यही कहूंगी कि इस विधि को अपने दिल से अपनाएं, इसे नियमित करें और अपने जीवन में आने वाले हर संकट से भगवती की सहायता अनुभव करें। आपका जीवन हमेशा सुरक्षित, सशक्त और भगवती की कृपा से भरा रहे। जय भवानी।